बाजार की हलचल ने निवेशकों की नींद उड़ा दी है। ईरान इजराइल तनाव और एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन के अचानक इस्तीफे ने शेयर बाजार में भूचाल ला दिया है। सोने और चांदी की कीमतों में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई है। मार्च भर में ही सोने के दाम करीब 18,000 रुपये से ज़्यादा कम हो गए हैं। अब आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस उतार चढ़ाव का असर आपके निवेश और जेब पर कैसे पड़ रहा है। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। शेयर बाजार सोने चांदी के बारे में एक पुराना नियम था कि जब जब सोने चांदी के दाम में गिरावट आती है तब शेयर मार्केट भागता है, मगर ईरान युद्ध ने ये पूरा सेंटिमेंट बदल कर रख दिया है। आज शेयर बाजार ने भी गोता लगाया, उसके साथ साथ गोल्ड और सिल्वर के दाम में भी गिरावट आई है। एमसीएक्स के साथ साथ स्पॉट मार्केट में भी गोल्ड और सिल्वर के भाव गिरे हैं। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग को 19 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है। जंग की शुरुआत से ही क्रूड ऑयल के दाम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, साथ ही शेयर बाजार का बुरा हाल है। ईरान ने सोना चांदी सहित शेयर बाजार की चाल पूरी तरीके से टेढ़ी कर दी है। मार्च महीने में ही सोने के दाम करीब 18,000 रुपये तक कम हो गए हैं। वहीं एक दिन में सोने के दाम में 5,000 रुपये से ज़्यादा की गिरावट आई है। गोल्ड प्राइस इंडिया के मुताबिक सोने के दाम सिर्फ मार्च भर में ही 18,000 रुपये प्रति 10 ग्राम कम हो गए। जहां एक ओर सोने का भाव 1 मार्च को 1,67,000 रुपये पर था, वहां आज यानी 19 मार्च को घटकर 1,49,005 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इसी तरह 18 दिन के अंदर सोने के दाम में 18,000 रुपये की गिरावट आई है। वहीं ध्यान देने वाली बात ये भी है कि वही टाइमलाइन है जिसमें ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। वहीं वायदा बाजार में भी सोने के दाम में गिरावट आई है। सोना एमसीएक्स पर अभी 5,635 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 1,47,390 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। वहीं चांदी के भाव अभी वायदा बाजार पर 15,344 रुपये प्रति किलोग्राम कम होकर 2,32,850 रुपये पर आ गए हैं। वहीं एक इस्तीफे से शेयर बाजार का हाल भी बेहाल हो गया है। आइए जानते हैं कैसे। तो ईरान इजराइल वॉर की वजह से शेयर बाजार पर दबाव तो था ही, मगर बीते 3 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने अच्छी रिकवरी की थी। बुधवार रात को आए एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन के इस्तीफे ने मार्केट के सेंटिमेंट को फिर से बदल दिया और गुरुवार को बाजार खुलते ही धड़ाम हो गया। निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए महज 1 घंटे में स्वाहा हो गए। मार्केट में भारी गिरावट के चलते निवेशकों को जोर का झटका लगा है। निफ्टी में 12 महीने की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में निवेशकों का कुल 15 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। सभी सेक्टर्स आज लाल निशान में बंद हुए। बैंकिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। निफ्टी बैंक 1,875 अंक गिरकर 53,451 पर पहुंचा। आज भारी गिरावट किन किन वजहों से शेयर मार्केट में देखने को मिल रही है, ये आपको बताते हैं। पहला कारण ये है कि तेल की कीमतें फिर से बढ़ रही हैं। ब्रेंट करीब $110 प्रति बैरल और यूएस क्रूड $100 के पास पहुंच गया है। इसके बाद दूसरा कारण है फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल के इन्फ्लेशन पर कमेंट से रेट कट की उम्मीद कमज़ोर पड़ गई है, जिससे वॉल स्ट्रीट रात में गिर गया। वहीं तीसरा कारण ये है कि यूएस डॉलर पहले थोड़ा कमज़ोर हुआ था, लेकिन अब फिर मजबूत होकर 100 के ऊपर पहुंच गया है। इसके अलावा चौथा कारण है एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे की खबर ने निवेशकों को चिंतित कर दिया है। आपको बता दें कि ये निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक का बड़ा स्टॉक है। गुरुवार को एथियाई शेयर बाजारों में शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे की वजह कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें हैं, जो मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और अहम एनर्जी इंफ्रा पर हमलों के कारण बढ़ी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।